हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में जानने का प्रयास करा था कि प्रतिरोधकता के न्यूमेरिकल को कैसे हल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टॉपिक है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में लगे प्रतिरोधों के न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे। प्रतिरोधों के न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे, आज का टॉपिक ही है। दरअसल सब बच्चे बोर्ड पे एक बार देखेंगे मसला क्या है। हमारे पास दो फॉर्मूले थे। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हो तो उनका टोटल निकालने का जो फॉर्मूला था वो था R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हो तो उनका तुल्य निकालने का फॉर्मूला था 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमने दो तीन पहले वाली वीडियो में जानने का प्रयास करा। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमें वो एक डायग्राम देगा, एक पूरा परिपथ देगा। उस परिपथ में 2, 3, 4, 5 कितने भी प्रतिरोध जुड़े हो सकते हैं, तो हमें फिर उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य निकालना है। लेकिन अब इन डायग्राम वाले न्यूमेरिकलों में प्रॉब्लम क्या है। इन डायग्राम वाले न्यूमेरिकलों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने वो ये है कि कौन सा प्रतिरोध किसके साथ श्रेणी में है और कौन सा प्रतिरोध किसके साथ समांतर में है। ये हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अब तक के जो छोटे न्यूमेरिकल थे उनमें वो दे के रखता था कि भाई ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो तुल्य ज्ञात करो, तो श्रेणी क्रम कह दे तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन आज का चैलेंज क्या है कि ये डायग्राम बना के देगा और ये बताएगा नहीं कि कौन सा श्रेणी में है कौन सा समांतर में है। वो हमें खुद चूज करना पड़ेगा कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में है। इस तरह के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है या जो हमारा वर्किंग रूल है, उस रूल को एक बार तुम फॉलो करना सीख जाओ तो तुम्हारे पे न्यूमेरिकल करने आ जाएंगे। जब भी तुम्हारे पास कोई डायग्राम वाला न्यूमेरिकल आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, तो तुम उसे कैसे सोल्व करोगे, स्टार्टिंग कैसे होगी। तो इस बात को याद रखना, वर्किंग रूल क्या है, कार्यविधि क्या है। सबसे पहले तुम क्या करना, सभी प्रतिरोधों को नाम देते हैं। कैसे भाई, ऐसे। पहले न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लेके चलूँगा, कार्यविधि को लिखता चलूँगा, जो पॉइंट मैं तुम्हें बता के चलूँ वही पॉइंट न्यूमेरिकल में अप्लाई करते चलेंगे तो मसला क्लियर होगा। पहला न्यूमेरिकल क्या है, जरा ध्यान से देखो। पहला न्यूमेरिकल है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ, ऊपर 2 प्रतिरोध लगे हुए इस तरीके से। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ पर ए पॉइंट है। इसकी वैल्यू कुछ दे के रखी 3 ओम, इसकी वैल्यू दे के रखी 3 ओम, इसकी वैल्यू दे के रखी 6 ओम। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। तो कार्यविधि क्या है उस बात को पढ़ो। उसने कहा सभी प्रतिरोधों को नाम दो। अब ये 3 ओम, 6 ओम, इनको नाम देना है। तो नाम कैसे, इसको मान लो R1, ये दूसरा प्रतिरोध मान लो R2, ये तीसरा प्रतिरोध कितना है R3। इस प्रकार नाम देने हैं। जैसे मैं इस चित्र की बात करूं तो इसमें क्या होगा, R1, R2, R3, R4, R5, इसमें 5 तक नाम जाएंगे। तो हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सभी प्रतिरोधों को नाम देने पड़ेंगे, जो कि मैंने दे दिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ए तथा बी, ए से बी की ओर जाते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ए से चलेंगे और बी की ओर जाएंगे। तो जब हम ए से बी की ओर चलेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते खुलेंगे, यानी 2 बात निकल के सामने आएगी। पहली बात कि सभी प्रतिरोध, या ऐसा लिखो, जो भी प्रतिरोध एक ही रास्ते पर है, वे श्रेणी में हैं। वे कई में हैं, श्रेणी में। और जो भी प्रतिरोध भिन्न भिन्न रास्तों पर है वे होते हैं समांतर में। वे कई में होंगे, समांतर में। पढ़ो इसे एक बार। जो भी प्रतिरोध एक ही रास्ते पे है वे श्रेणी में, और जो प्रतिरोध भिन्न भिन्न रास्तों पर है वे समांतर में। अब चलो अपने न्यूमेरिकल के पास। हमें ए से निकल चुके,
जैसे हम ए से बी की ओर बढ़े तो एक ही रास्ता है, इस पे एक ही प्रतिरोध पड़ा हुआ है, तो एक प्रतिरोध को हम श्रेणी समांतर नहीं कह सकते। श्रेणी समांतर में दो या दो से अधिक प्रतिरोध होंगे। तो जैसे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ से दो रास्ते निकले, एक रास्ता ऊपर को और एक रास्ता नीचे को। तो दो अलग अलग रास्तों पर जो प्रतिरोध पड़ते हैं, दो जो भी प्रतिरोध भिन्न भिन्न रास्तों पर पड़ते हैं, अलग अलग रास्तों पर पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं समांतर क्रम में। तो मुझे यहाँ से रास्ता मिला कि सबसे पहले ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य निकालते हैं। तो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, R2 तथा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य R4 होगा। दोस्त बोर्ड पर ध्यान दो, इन दोनों को जोड़कर जो आएगा, इन दोनों को जोड़कर जो नया प्रतिरोध आएगा उसका नाम है R4, क्योंकि 1 2 3 तक गिनती जा चुकी, इन दोनों को जोड़कर जो नया आएगा उसका नाम है R4। लेकिन समांतर क्रम में निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे। 1 हमारा जो R तुल्य है वो R4 है, हमारा जो R1 है जो हमारा वो 3 ओम है, ओम को हटा देंगे, प्लस 1 जो दूसरा प्रतिरोध है वो 6 है। इसका टोटल निकाल लेंगे, 1/R4 बराबर इसकी गुणा इसमें 6 कम 6, इसकी गुणा इसमें 3 कम 3, इन दोनों के आपस में 3 गुणा 6। ये जिन बच्चों से मैथ नहीं आता उनके लिए, वैसे एलसीएम लेके भी कर सकते थे। कुछ लोग सोचते हैं एलसीएम क्यों नहीं लिया 6 इसका, इसलिए नहीं लिखा कि जिस पे नहीं आता वो कर लेगा। इसकी इसमें 6 कम 6, इसकी इसमें 3 कम 3, इन दोनों के आपस में 6 गुणा 3। अब देखो ऊपर क्या बना, ऊपर बना 9, नीचे बना 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमारा आ गया 1/R4 बराबर 1/2। उल्टा कर देंगे तो यहाँ से R4 की वैल्यू आ गई 2 ओम। अब कॉमन सेंस लगाओ, हुआ क्या था, हुआ ये था, स्टार्टिंग में हम इस डायग्राम को लेकर चले, इस डायग्राम में हमने थोड़ा तब्दील करा, इसको समांतर क्रम में लपेटा और इसकी जगह एक प्रतिरोध निकाल दिया, तो हमारा चित्र जो बनेगा वो ये बनेगा। 3 ओम का जो प्रतिरोध है बाहर, उसमें तो कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन पहले जो ये डब्बा था, इस डब्बे की जगह बस केवल एक प्रतिरोध आ गया, उसका नाम है R4, उसकी वैल्यू है 2 ओम। बताओ हाँ या ना, R4 आ गया इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह R4 आ गया। अब ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, फिर वही करना है, A से B की ओर निकलना है। अगर प्रतिरोध एक ही रास्ते में पड़ते हैं तो श्रेणी में, भिन्न भिन्न रास्ते पड़ते हैं तो समांतर में। अगर मैं A से B की तरफ निकलूं तो R1 और R4 एक ही रास्ते पर पड़ते हैं। अगर ये एक ही लाइन में पढ़ते हैं तो एक लाइन में पढ़ने का मतलब होता है श्रेणी क्रम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R1 और R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य R5 नहीं होगा। R5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फाइनल तुल्य है, इसके बाद रिजल्ट ही आने वाला है, तो इसे हम R तुल्य कहेंगे। जैसा ये फाइनल तुल्य नहीं था क्योंकि सभी प्रतिरोध जुड़े नहीं थे अभी तक, इन दो का तुल्य था इसलिए R4 कहा, लेकिन जब फाइनल तुल्य आएगा तो उसे कहेंगे R तुल्य। तो R तुल्य होगा तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है? R तुल्य बराबर R1 प्लस R2। R तुल्य बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 3, R2 का काम ये कर रहा है 2, कितना आ गया? 5 ओम आंसर। ये है पहला नंबर। इस तरह से सोल्व करते हैं। इन पॉइंट्स को जहन में बिठा के चलेंगे तो एक भी न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी। इसको एक बार नोट करो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको एक बार पढ़ें। अब तो मैं इसको रब कर दूं कि रूल क्या था। रूल अब हमें याद हो गया होगा क्योंकि हमने एक क्वेश्चन अभी करा है और बार बार जब रिपीट करूंगा तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा क्या है? ए पॉइंट, ये हमारा क्या है? बी पॉइंट। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, एक ये, और बीच में भी एक प्रतिरोध है। इनकी कुछ वैल्यू है। वैल्यू को जरा एक बार ध्यानपूर्वक देख के लिखेंगे। ये हमारा 10 ओम है, ये हमारा 5 ओम, ये अगेन 10 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम।
सबसे पहला पॉइंट क्या था, याद करो, हमने कहा था सभी प्रतिरोधों को एक बार नाम दो। तो नाम की गिनती मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, हमारी मर्जी है, चाहे जिधर से नाम देना शुरू कर दो। तो मैं नाम यहाँ से देता हूँ, इसका नाम है R1, इस प्रतिरोध का नाम है R2, किसी को भी दे सकते हैं, इसका नाम है R3, इसका नाम है R4 और इस प्रतिरोध का नाम है R5। किधर से भी स्टार्ट, इसको R1 कह सकते हैं, इसको R2, इसको R3, मैंने ऐसा कह लिया R1, R2, R3, R4, R5। क्लियरिटी आ गई। अब देखो तरीका क्या है, तरीका है ए से बी के लिए निकलना है, ए से बी के लिए। तो जब मैं ए से बी पे गया तो मैं जैसे ही ए से चला तो मेरे सामने 3 रास्ते थे। हेलो, ध्यान चाहता हूँ बोर्ड पे। ए से जैसे चला तो ए से हमारे चलने के 3 रास्ते थे, एक रास्ता यो, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अब मुझे चूज करना है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है पहले। अगर मैं इस रास्ते पर जाता हूँ, ए से बी पर इस रास्ते पर जाता हूँ, तो यार इस रास्ते पर केवल एक ही प्रतिरोध है। अगर मैं इस रास्ते पर जाता हूँ तो इस रास्ते पर केवल एक ही प्रतिरोध है। तो एक प्रतिरोध का ना श्रेणी होता ना समांतर होता, एक प्रतिरोध तो एक प्रतिरोध होता है। भाई 2 प्रतिरोधों को तो जोड़ सकते हैं श्रेणी समांतर में। मान लो हमारे पास ये 2 तार के टुकड़े हैं, तभी तो उनका श्रेणी समांतर बनेगा। अगर इन दोनों तार के टुकड़ों को मैं ऐसे जोड़ता हूँ तो श्रेणी क्रम, ऊपर नीचे जोड़ता हूँ तो समांतर क्रम। लेकिन अकेले तार का क्या श्रेणी क्या समांतर। तो जब मैं इस रास्ते से गया तो इस रास्ते पर केवल एक ही प्रतिरोध है, तो कोई श्रेणी का फॉर्मूला, समांतर का फॉर्मूला लगना। इस रास्ते पर भी यही कंडीशन है। लेकिन जब मैं ऊपर वाले रास्ते जाता हूँ, इस वाले रास्ते से यहाँ आता हूँ, इस वाले रास्ते से यहाँ, तो ये जो रास्ता है ऊपर वाला, इसमें 2 प्रतिरोध है। लेकिन ये दोनों ही प्रतिरोध एक ही रास्ते पर है, और जब प्रतिरोध एक ही रास्ते पर होते हैं तो उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। इसका मतलब R1 और R2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल। क्लियरिटी आ गई। अब शुरू करते हैं। कौन कौन है भाई, R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य, देखो गिनती कहाँ तक आ चुकी, 5 तक, R6 होगा। इनका तुल्य R6 होगा। तो आओ शुरू करते हैं श्रेणी का फॉर्मूला लगाकर। श्रेणी का फॉर्मूला ये है, तो क्या फॉर्मूला है, R6, यस फॉर्मूला लिखते हैं पहले, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2। R तुल्य हमारा कितना मान लिया मैंने, R6। R1 की वैल्यू कितनी है, 4, R2 की वैल्यू कितनी है, 6, तो हमारा 10 आ गया। R6 की जो वैल्यू आई है वो आई है 10 हो। सवाल समझो हुआ क्या, हमारा डायग्राम बदल गया। हमारे डायग्राम में पहले क्या था, पहले ये 2 प्रतिरोध थे, अब ये दोनों प्रतिरोध यहाँ से हट गए, एक नया डायग्राम बना। क्या डायग्राम बना, नीचे वालों में तो कोई फेरबदल नहीं है। ये 10 ओम का था तो अब भी 10 ओम का, इसकी वैल्यू थी R5 है। यहाँ पर एक तिरछा प्रतिरोध लगा था, इसमें भी कोई तब्दील नहीं करा हमने। यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा था जिसका नाम था R4 की वैल्यू कितनी थी, 5 ओम। इसका नाम था R3 की वैल्यू थी 10 ओम। इन तीनों में तो हमने कोई फेरबदल नहीं करा। लेकिन ऊपर जो 2 लगे हुए थे, देखो ये और ये, ऊपर जो दो लगे हुए थे, इनकी जगह केवल एक आ गया। इनकी जगह केवल एक आ गया, उसका नाम क्या है, R6। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। इन दोनों की जगह एक आ गया। इस एक को हम अगर थोड़ा ठीक तरीके से बनावे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, R6। अब कॉमन सेंस लगाओ दोस्त, ये R6 और R3 2 अलग अलग रास्तों पर है। R6 और R3 किस रास्ते पर है, 2 अलग अलग रास्तों पर है। तो दोनों कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो अब इन दोनों को जोड़कर एक बना लेंगे। तो शुरू करते हैं, R6 तथा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य R7 होगा। इनका तुल्य कितना होगा भाई, R7। तो हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R7 बराबर 1 यहाँ पे R1 कौन है, 10, प्लस R2 कौन है, 10। मतलब R1 1 का मतलब पहला और दूसरा। यहाँ पहला प्रतिरोध कितना है, 10, और दूसरा प्रतिरोध भी कितना है, 10। इन दोनों का निकाल ले समांतर। तो आओ आगे शुरू करते हैं। 1/R7 बराबर, देखो नीचे की जब संख्या समान हो तो उसे एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले को जोड़ दें, 1 + 1। तो हमारा आ गया 1/R7 बराबर 2/10, कैंसिल हो गया।
तो ये आ गया 1/R7 बराबर 1/5। तो R7 की वैल्यू आ गई 5 को। चलो फिर पता नहीं कैसा हुआ, ऐसा हुआ, उल्टा कर दिया, आंसर आ गया। 1/R है ना, इसको उल्टा कर दिया, इधर भी उल्टा कर दिया, आंसर आ गया। अब फिर एक तब्दील हुआ, फिर एक चेंज हुआ, ये दोनों हटेंगे, ये हटेंगे, इनकी जगह एक आएगा। देखो नीचे वाले में तो कोई फेरबदल नहीं है, ये हमारा पहले क्या था R5, इसके मान कितना 10 ओम जो का तो है। ये साइड में जो लगा हुआ है इसमें भी कुछ नहीं करा अभी हमने, इसका नाम क्या है R4, वैल्यू कितनी है 5। लेकिन जो बीच में 2 लगे हुए थे, इन 2 को हटाया और इनकी जगह 1 आ गया बस। वो 1 कितना है R7, उसकी वैल्यू कितनी है 5। तरीका वही है पहले वाला, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हमें A से B पर जाना है। एक रास्ता जो है जिस पर सिंगल प्रतिरोध पड़ता है, एक रास्ता वो है जिस पर 2 पड़ते हैं। तो हम इस वाले रास्ते पे को जाएंगे तो ये R7 और R4 एक ही रास्ते पर है, तो ये कहीं में पड़ेंगे श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, श्रेणी क्रम। किस किस का, R7 तथा R4 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य R8 होगा। तो R8 बराबर ये प्लस ये R7 प्लस R4, 5 + 5, तो ये हमारा आ गया 10, 5 + 5 ये हमारा आ गया 10 ओम। ये किसका मान आ गया, R8 का मान आ गया। R8 क्या है, इन दोनों का जोड़। तो चित्र एक बार फिर बदलेगा। क्या बदलेगा चित्र में, ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे। A से जब B पे गए, जब हम A से B पे गए तो जो प्रतिरोध बीच में लगा हुआ है इसमें तो कोई फेरबदल नहीं है। जो प्रतिरोध बीच में लगा हुआ है इसमें कोई फेरबदल नहीं है, इसका नाम है R5 और इसका मान है 10। लेकिन जो ऊपर वाले 2 थे, ऊपर वाले जो 2 प्रतिरोध थे, ये इनको जोड़ के हमने क्या बना दिया, R8। तो अब केवल ऊपर एक बचा जिसका नाम है R8। इसका नाम क्या है, R8। इसका मान कितना है 10, जो कि हमने अभी निकाला है। तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आने वाला है। जब हम A से B पे जाते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों पर एकक प्रतिरोध है। जब 2 रास्तों पर एकक प्रतिरोध होता है तो वे कई में कहलाते हैं समांतर क्रम में। तो हम क्या निकाल लेंगे फाइनल में, R5 तथा R8 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य R तुल्य होगा। इनका तुल्य क्या होगा, R तुल्य। तो अब फाइनल हमारा क्या है कि बस इन दोनों का R तुल्य निकालना है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R तुल्य बराबर 1/10 प्लस 1/10। 1/10 प्लस 1/10 मैंने पहले सोल्व करा था और उसको सोल्व करके कितना आया था 5। तुम भी इसको ट्राई करना और इसका आंसर कितना आएगा, R तुल्य बराबर 5। तो हमारा आंसर है 5 ओम। जैसे ये हुआ वही तो सेम है बिल्कुल, ऐसा करके क्लियरिटी आ गई। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कितना आया, 5। एक बार सब बच्चे इसको ट्राई करेंगे, एक बार नोट करो उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये डायग्राम वाले जो न्यूमेरिकल है ना दोस्त, बहुत ज़्यादा बोर्ड में आते हैं और इनका लॉजिक, इनके पीछे राज, कैसे हल करेंगे, मेथड क्या है, सब कुछ तुम्हारे सामने मैंने अभी क्लियर करा कि तरीका अगर ये वाला अपनाओगे जो मैंने तुम्हें बताया है तो इस बात की श्योरिटी है कि गलती कम होगी। ओके, बाकी तो प्रैक्टिस से आता है। इस सवाल को यहाँ नोट करो। इस सवाल में एक ट्विस्ट है जो कि भी तुम्हें बताता हूँ क्या ट्विस्ट है। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। इसका नाम 2 ओम, इसका नाम 8 ओम, ये 6 ओम और ये 4 ओम। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे एक बार। पहला स्टेप तो मैं इसमें ज़रा लगा सकता हूँ कि सभी प्रतिरोधों के नाम रख सकते हैं। क्या नाम है, इसको R1 मान लो, इसको मान लो R2, ये हमारा R3 और ये हमारा R4। हमने सब प्रतिरोधों के नाम रख लिए। अब सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ये जो कनेक्शन यहाँ दिखाया हुआ है इसका मतलब पता क्या, अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब ये कनेक्शन यहाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी जीवन में याद रखना, अगर इस तरीके से दिखाता है तो ये तार इसके ऊपर को गया हुआ है, ये तार इसमें कनेक्ट नहीं है, ये तार इसके ऊपर को गया हुआ है। तो एक बार कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं इस तार को पकड़ के ऊपर को ले जाऊँ तो ये प्रतिरोध भी उठ के ऊपर चला जाएगा और वो तार नीचे आ जाएगा। यानी ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। दोबारा समझो, अगर हमारे पास ये तार है, ये वाला,
ये इस वायर को पकड़ के मैं ऊपर को उठा दूँ तो ये 2 भी तो उठ जाएगा इसके साथ ही। तो यानी 2 का और 4 का एक ही लाइन में है। तो अगर मैं चित्र को दोबारा बनाऊँ तो चित्र कुछ ऐसा बनेगा कि ये 2 का और 4 का, 2 ओम और 4 ओम एक लाइन में आ जाएंगे। ये तार मैंने उल्टा कर दिया इस तरीके से, तो 2 भी ऊपर चलेगा, 4 की सीध में आ गया। इस तार को थोड़ा नीचे को कर दिया तो ये 8 नीचे आ जाएगा, और 8 के साथ में कौन लगा हुआ है 6, तो 6 उसके साथ लगा रहेगा। इतना हमें समझना था। ये चित्र वास्तव में ये है। ये 2 ओम को क्या मान के चले थे हम, R2। 4 ओम को क्या मान के चले थे, 4 ओम को R3। इस 8 ओम को क्या मान के चले थे, R1। और 6 ओम को मान के चले थे R4। जो मान के चले थे वो लिख दिया। एक बार फिर समझ लो यार, बड़ा आसान है। इन दोनों तारों को ऐसे पकड़ खींच दो तो ये ऊपर वाला तार नीचे आ जाएगा, नीचे वाला तार ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपस में कनेक्ट नहीं है, यहाँ जुड़े हुए नहीं है, ऊपर को जा रहा, ये तार इसके ऊपर को निकल के गया। तो इसे तो उल्टा कर देंगे ना, ऊपर चले जाएगा, यहाँ से कनेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये और ये तो एक लाइन में आ जाएंगे, 2 ओम और 4 ओम तो एक लाइन में आ जाएंगे, जो कि आ चुके, और 8 ओम और 6 ओम एक लाइन में आ जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल कैसे होगा। देखो मैं तुमको उसको रफली बताता हूँ किस तरीके से होगा। R2 और R3 श्रेणी क्रम में होंगे, फिर R1 और R4 श्रेणी क्रम में होंगे, फिर जो आएगा वो दोनों होंगे समांतर क्रम में। एक बार दोबारा, R2 और R3 श्रेणी क्रम में होंगे क्योंकि एक लाइन में है, नीचे वाले R1 और R4 भी श्रेणी क्रम में होंगे क्योंकि ये भी एक लाइन में है, फिर जो इनका एक का आएगा, एक इसका एक इसका, वे दोनों कहीं में होंगे समांतर क्रम में। 3 स्टेप में न्यूमेरिकल खत्म। तो शुरू करते हैं। पहला कौन कौन, R2 और R3, R2 और या तथा R3 श्रेणी क्रम में अतः इनका तुल्य R5 होगा, क्योंकि 4 तक गिनती आ चुकी, R5 होगा। और श्रेणी क्रम का सीधा फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ है, R5 बराबर ये प्लस ये, सीधा करके दिखा रहा हूँ, 2 + 4 कितना आ गया, 6। यानी इन दोनों की जगह आ गया 6। अब नीचे वाले की बात करो, नीचे वाला कौन है, R1 तथा R4, ये भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य R6 होगा। इनका तुल्य कितना होगा, R6, और R6 कैसे निकलेगा, जोड़ के, R6 बराबर 8 + 6 कितना आ गया, 40। R6 बराबर कितना आ गया, 8 + 6। बात क्लियर है यहाँ तक की? ओके। अब हमारा नया चित्र बनेगा। ये हमारा A था, ऊपर 2 थे उनकी जगह भी 1, नीचे 2 थे उनकी जगह भी 1, और ये हमारा B पॉइंट है। ऊपर जो 2 थे ये वाले, इनकी जगह तो आ गया R5 जिसका मान कितना है, 6, और जो नीचे वाले थे इसका नाम है कितना, R6 जिसका मान है 14। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट। ये तुम्हारे होम के वर्क के लिए है। R5 और R6 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य R तुल्य होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है R तुल्य होगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर निकालना, ये तुम्हारा होमवर्क है। बताओ बात समझ में आएगा? एक बार सवाल को भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखने में भी तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पहले वालों से थोड़ा अलग है। एक सर्कल के रूप में तुम्हें प्रतिरोध का कम्बिनेशन बना के दिया, परिपथ बना के दिया, तो थोड़ा बी अवेयर कि किस तरीके से इसको हम करते हैं। एक बार मैं इसको डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ, फिर उसके बाद क्लियर करेंगे। ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पर ए पॉइंट। ये बीच में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनके बीच में यहाँ एक कनेक्शन है, और नीचे भी एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है। एक बार इनके वैल्यू और नाम रखते हैं, उसके बाद हल करेंगे। ये है हमारा 3 ओम का, ये है हमारा 8 ओम का, और ये 6 ओम, और नीचे है हमारा 30 ओम। ये हमारा कनेक्शन है। नाम देते हैं इनको एक बार, उसके बाद भी सवाल को नोट करते हैं किस तरीके से। इसको हम नाम देंगे R1 का, ये हमारा नाम है R2, ये है R3, और ये है R4। ये 4 प्रतिरोधों का कम्बिनेशन है, जिसमें देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किस तरह हल करें।
क्योंकि ना तो कोई एक रास्ते पे ना दो रास्ते, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हम ए से निकले, जैसे ही हम ए से निकले, अब देखो कहानी स्टार्ट हो गई। जैसे ही हम ए से निकले तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। अगर मैं ये भुजा यहाँ से हटा दूँ तो इस प्रतिरोध को यहीं, ये प्रतिरोध ऐसा लगता है जैसे यहाँ जुड़ा हुआ हो। इस प्रतिरोध को पकड़ के यहाँ जोड़ देंगे तो ये कनेक्शन इसके साथ आएगा, यानी ये खल्ली वायर है, ये प्रतिरोध नहीं है। यानी देखो ए से जब मैं चला बी के लिए तो एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया। यहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता यो और एक रास्ता यो। दो अलग अलग रास्तों पर जो प्रतिरोध पड़ते हैं उन्हें बोलते हैं समांतर क्रम। इसका मतलब हमारे चित्र में जो R2 है और जो हमारा R1 है, R2 का मान कितना है 3 ओम और R1 का मान कितना है 6 ओम। भाई R2 और R1 दो अलग अलग रास्तों पर है, तो हम इस डायग्राम के अनुसार ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे डायग्राम को हल करने की हैबिट रखते हैं, ऐसों को हल करने की हैबिट नहीं रखते। तो मैं इस डायग्राम को ऐसा बनाने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कौन अलग अलग रास्तों पर है, कौन एक ही रास्ते पर है। देखो मैं ए से चला, ए से गया तो एक रास्ता यो और एक रास्ता यो, ये दो अलग अलग रास्ते हो गए ना, तो अलग अलग रास्तों पर ये प्रतिरोध आए। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो इन दोनों प्रतिरोधों का एक रास्ता बन के यहाँ आ गया। तो इन प्रतिरोधों से बाहर निकलते ही, इन प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों में से बाहर निकलते ही एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका नाम है 8 ओम। कॉमन सेंस लगाया करो मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। समझो एक बार फिर दोबारा से। मैं ए से चला, ये हमारा ए पॉइंट है। ए से चला, दो रास्ते बने, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। दो रास्ते बने, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो एक प्रतिरोध इस रास्ते पर है और एक प्रतिरोध इस रास्ते पर है। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पाया तो इस पॉइंट से आगे निकलते ही एक ही प्रतिरोध लगा हुआ है, वो है 8 ओम। फिर मैंने देखा कि इन सबको कवर करता हुआ एक प्रतिरोध और लगा हुआ है, इन सबको कवर करता हुआ एक प्रतिरोध और लगा हुआ है जिसका नाम है 30 ओम। ये हमारा फाइनल डायग्राम है ए और बी का। इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देख लो जरा आराम से, बिल्कुल आसान है। ए से चल दिए, दो प्रतिरोध समांतर में, उनके बाहर निकलते श्रेणी में, और इन सब का एक समांतर में, क्योंकि यो इन सब के साथ समांतर में है, ये इसके साथ दूसरे रास्ते में है। तो अब शुरू करते हैं। ये हमारा R2 है, ये R1 है। 8 ओम को क्या नाम दिया था हमने, R3 का, और ये क्या था हमारा R4। सबसे पहले R2 और R1 कहीं में होंगे समांतर क्रम में। R1 और R2 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य R5 होगा। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला अप्लाई करके R5 का मान निकालना है। 1/R5 बराबर 1/, पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध 3, 1/6। तो ये आ गया 1/R5 बराबर, इसकी इसमें 6 कम 6, इसकी इसमें 3 कम 3, इन दोनों के आपस में 6 3 18। 1/R5 बराबर 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 1/R5 बराबर 1/2, तो R5 बराबर 2 ओम। ये हो गया। नया चित्र बनेगा। नया चित्र क्या बनेगा, जो ए था, ए से हम निकले, दो थे पहले, इन दो की जगह एक ही आ गया बस। इसके बाहर निकलते हुए 8 ओम और इनके नीचे लगा हुआ है एक प्रतिरोध जिसका नाम है 30 ओम। इसका वैल्यू है R4 और ये हमारा R3, इसका मान है 8, और ये हमने अभी निकाला R5, इसका मान है 2। अब देखो R5 और R8 श्रेणी क्रम में है, R5 और R8 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य R6 होगा। तो श्रेणी में तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो R6 बराबर, दोनों को जोड़ दो, 2 + 8 कितना आ गया 10 ओम। तो अब फिर नया चित्र बनेगा। इन दोनों की जगह अब एक आ जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है हमारा 30 ओम। बोर्ड पे फोकस रखो। ये हमारा क्या है R6 का मान कितना है 10 ओम। ये नीचे क्या है हमारा R4 का मान कितना है 30 ओम। ये ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। अब ए और बी के बीच में दो लगे हुए हैं, दो अलग अलग रास्तों पर लगे हुए हैं, तो इनको बोल देंगे समांतर क्रम में। अब इनका समांतर निकालना है, किस का भाई, R6 और R4 का। R6 तथा R4 समांतर क्रम में है,
अतः इनका तुल्य आर तुल्य होगा। तो अब की बार हम लगाने वाले हैं आर तुल्य का फॉर्मूला। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो 1/, आर तुल्य बराबर 1/10 प्लस 1/30। तो 1/, आर तुल्य बराबर वही तरीका, इसकी गुणा इसमें 30 से कम 30, इसकी गुणा इसमें 10 से कम 10, इन दोनों की आपस में 10 गुणा 30। तो 1/, आर तुल्य बराबर 10 और 30 कितने होते हैं? 40 बटे में 10 गुणा 30, इससे कट गया ये। तो हमारा आ गया 4/30। 4/30। इसको देखो, 1/, आर तुल्य बराबर 4/30, उल्टा कर दो तो आर तुल्य बराबर 30/4 या 15/2, और 15/2 को जब काटेंगे तो 7.5 ओम। आर तुल्य बराबर 7.5 ओम। ये था हमारा चौथा न्यूमेरिकल, जो कि सर्कल के रूप में दिया था और हमने उसको कन्वर्ट कर लिया अपने ज्ञान से कि किस किस तरीके से लगा हुआ है। ध्यान से देखोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया कि वास्तव में समांतर क्रम श्रेणी क्रम के डायग्राम वाले न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। इस अगली वीडियो में बात करेंगे कि प्रतिरोधों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।